अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी अपडेट्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब में काम कर रहे थे, उसके बाद वो लोग छुट्टी पर चले गए। छुट्टी पर जाने के बाद वहाँ पर लोग अपनी मर्जी से नहीं आए या फिर किसी रीजन की वजह से वो लोग वहीं पर रुक गए, वापस नहीं आ पाए। उसके बाद उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया और वीज़ा के एक्सपायर हो जाने के बाद वो लोग अब अगर सऊदी अरब वापस आना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि क्या उनके ऊपर बैन लगा है या फिर नहीं लगा है। इसको लेकर दोस्तों इस सवाल को मैं इसलिए यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में भी इस सवाल को पूछा। इसके साथ साथ कई लोगों ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मैसेज किया कि हम लोग कैसे पता करें कि हमारे ऊपर 3 साल का बैन लगा है या फिर नहीं लगा है। तो इस टॉपिक को दोस्तों आपको थोड़ा सा गहराई से समझना होगा क्योंकि ये मैटर बहुत ही सीरियस मैटर है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज को क्लियर कर दूं कि अगर आप सऊदी अरब के बाहर हैं, इस केस में आपका जो एग्जिट री एंट्री वीजा है वो वीजा अगर एक्सपायर हो जाता है तो आप उससे अगले 60 दिन के अंदर उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज आपका वीजा एक्सपायर हो गया तो अगले 60 दिन के अंदर आप उस वीजा को एक्सटेंड करवा सकते हैं, उस वीजा को बढ़वा सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपका जो इकामा है वो वैलिड होना चाहिए, आपके इकामे की तारीख भी बाकी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर 60 दिन के अंदर आपका एग्जिट री एंट्री वीजा दोबारा से एक्सटेंड नहीं किया गया है तो वहां पर आपके ऊपर 3 साल तक का बैन लग जाता है। और इन 3 साल की शुरुआत आपका जो एग्जिट री एंट्री वीजा है उसकी एक्सपायरी डेट से होती है। और यहां पर दोस्तों आपके 3 साल पे बैन लगने के बाद में अगर आपका कफिल जवाजात के प्लेटफॉर्म में आपका स्टेटस चेक करता है तो वहां पर आपका स्टेटस एब्सेंट फ्रॉम वर्क दिखाता है, यानी कि आपके ऊपर 3 साल का बैन लग चुका होता है। तो आई होप कि आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगली अपडेट सऊदी अरब की जवाजात की तरफ से, और ये अपडेट उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब में न्यू वीजा पर आते हैं। ज्यादातर केसेस में होता क्या है कि जब कोई बंदा सऊदी अरब में न्यू वीजा पर आता तो ज्यादातर उसको उसका काम पसंद नहीं आता है, या फिर किसी केस में ऐसा ही होता है कि उसका कफिल उसको पसंद नहीं करता या फिर वो कफिल को नहीं पसंद करता है। तो इस केस में उस बंदे के मन में सवाल उठता है कि क्या हम अपने ट्रायल पीरियड के दौरान जब हमारा इकामा भी नहीं बना है तो इस केस में क्या हम अपना कफिल बदल सकते हैं या फिर हम अपना काम बदल सकते हैं। तो इस केस को लेकर सऊदी अरब की जवाजात से ट्विटर पर एक बंदे ने सवाल किया। दोस्तों यहां पर सऊदी अरब की जवाजात ने इसका जवाब दिया है, क्योंकि दोस्तों उस बंदे ने सऊदी अरब की जवाजात से पूछा था कि मैं सऊदी अरब में अभी नया नया आया हूं और मेरा अभी तक इकामा भी नहीं बना है, यानी कि मैं अभी एक ट्रायल पीरियड में चल रहा हूं। तो क्या इस टाइम पर मैं अपना कफिल बदल सकता हूं, यानी कि मैं अपनी स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं फ्रॉम कंपनी टू प्राइवेट सेक्टर। तो यहां पर दोस्तों सऊदी अरब की जवाजात ने एकदम क्लियर कर दिया है कि आप लीगली ऐसा नहीं कर सकते, लीगली ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपका एक बार ट्रायल पीरियड खत्म हो जाता है और आपका इकामा बनकर आपके हाथ में आ जाता है तब आप स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तब आप स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि आप अपना कफिल भी बदल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर सऊदी अरब की जवाजात ने कहा कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर एंड सोशल वेलफेयर के कानून के मुताबिक जो लोग बाहर ही आते हैं सऊदी अरब में काम करने के लिए उनका जो ट्रायल पीरियड होता है वो 6 महीने का होता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगली अपडेट सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से है। सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने बताया कि सऊदी अरब में अगर कोई बंदा अपने मोबाइल फोन के कैमरे को या फिर किसी भी इक्विपमेंट को यूज करके या फिर किसी भी इक्विपमेंट का मिस यूज करके अगर किसी भी बंदे की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करता है तो ये एक तरह का क्राइम माना जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा सऊदी अरब में इस क्राइम को करता है तो उसको गिरफ्तार करके उसको 1 साल की जेल या फिर इससे ज्यादा की जेल प्लस अप टू 5 लाख रियाल का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। इसके साथ साथ उस बंदे के उस इक्विपमेंट्स को भी जब्त कर लिया जाएगा जिस इक्विपमेंट्स को यूज करके उस बंदे ने इस क्राइम को किया है।